इस प्रांगण में जो के विद्या विकास में क्षेत्र की अमूल्य सेवा करता है। मैं विषय को पहले ना लेकर एक बात लेना चाहता। एक समस्या है साधना के प्रसंग में, ध्यान रखना तब तो पता रहेगा। यदि कान इधर उधर हुए और बुद्धि भी जरा अस्थिर हुई और मन चंचलता को लेके चल पड़ा तो मुश्किल है। कितनी खराबियां हैं इसमें, मन की, बुद्धि की और उस जीव की अपनी, ये तीन बातें। मैंने ये बात कही है कि मुख्य विषय जो है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, ये बात आई है। वहां तक जा रही है बात, पता कर है कोई पूछने वाला? गुरु महाराज सभी भक्तजन हाथ खड़ा करके बताएंगे कि सब तक पीछे तक आवाज आ रही है। धन्यवाद। इसी प्रकार आप बहुत एकाग्रचित होकर परम पूज्य महाराज जी के मुखार में से वो कोने को पता कर, ये कोने तक हाथ खड़े करें, पीछे तक। वो कह रहे हैं कि आराम से बैठे हुए ये भी न छीन जाए। परम पूज्य श्री श्री एक स्वामी जी महाराज जी की। मैंने कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, ये विषय जो है जिस पर बात करनी है ये उससे भी गंभीर है। तो मैंने पहले सोचा एक छोटी सी बात कह दूं। गीता में एक बात आई है, अर्जुन को कहते कहते प्रभु कह रहे हैं, अर्जुन जो परमेश्वर की भक्ति है वे दो तरह से होती है, एक साकार में और एक अव्यक्त में, अर्थात निराकार में। अव्यक्त होता है जो दिखता नहीं, वे अव्यक्त कहलाता है। जो बात मैं जल्दी से कहीं बोल दूं वो दोबारा कही जा सकती है, पर सूचना देगा कोई तब, ऐसे नहीं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। उन्होंने कहा अर्जुन दो तरह से मेरी साधना होती है, हो सकती है, की जाती है, हो रही है दुनिया में। वो राय दे रहे हैं, अपनी एक परामर्श दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। क्लेशो ही अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बदभीरवाप्यते। ये बात समझ में आ गई तो वो आचार वाली जल्दी आए। हम अगर इस बात पर चिंतन करें
कि परमेश्वर साकार भी है, निराकार भी है और है, ये झूठ नहीं। हाँ, बच्चों घूमो नहीं। अच्छा, कारीगर हो। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं, भगवान कहते हैं अर्जुन, क्लेशो ही अधिकतर देशा। पर ब्रह्म परमेश्वर तत्व को पाने के लिए जो हम निराकार का आश्रय लेते हैं, ये बड़ा कठिन है। क्लेशो ही अधिकतर, भारी से भारी क्लेश का सामना उन्हें करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, या मान लो आपको नहीं कही जा रही, ये परस्पर जिन्होंने दुनिया का सब कुछ करना है अपने आप ही बोल रहे। अर्जुन ने नहीं पूछा है ये कुछ भी, प्रभु को अपने आप प्रतीत हुआ कि मैं इन्हें बता छोड़ूं कि मेरी अव्यक्त सेवा जो है वो बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। ठीक है, मेरी बात ये जो भगवान ने कही है, कोई नहीं बोलता। देखो बंधुओं, बोलना भी चाहिए हमें। मैंने तो पहले सूचना दे दी थी कि जिसे जो बात समझ में ना आए वो पूछ सकता है दोबारा, पेपर फिर कह दो लोगों में। पर तब ना जब उसमें उधर लगा हुआ हो, आसक्त हो, उसमें पूरा पूरा दत्त चित्त हो, आसीन, तब कैसे होता है, तब कैसे। और क्यों कारण बता रहे हैं प्रभु साहब, देख लो, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने हमारी कमजोरियों को जड़ तक देखा हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। बंधुओं, प्रभु कहते हैं अव्यक्ति ही गति दुखम, अव्यक्त की ओर जाना बड़ा कष्टदायक है। अव्यक्त मार्ग से, अव्यक्त वो होता जो प्रकट नहीं होता, उसको कह रहे हैं। कहते जो अप्रकट है, प्रकट होता नहीं और ना सामने आता है, तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त की ओर जाना महान कठिन है। कहते बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना, जो कहीं कोई व्यक्ति उपासना करते हो तो वे इस बात का ध्यान रखें कि अगली बात क्या है। आपको ये प्रतीत होता रहता है, क्या हम सबको ये प्रतीत होता रहता है कि ये मेरी अंगुली है, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरा टांग है, ये मेरा मुखड़ा है, ये मेरा सिर है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरी पीठ है, ये होता है प्रतीत या नहीं? वो बोलेगा होता। मैं थोड़ा ढीला हूं, ऐसा नहीं सोच लेना कि बोलना नहीं चाहता। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम, देह
बदवीर बाप कहते हैं। शरीरधारी जो है, जो अपने शरीर की प्रतीति रखता है हर समय, रहती है या नहीं? इसलिए कहते हैं पहला मूल कारण है जो अपने आप की याद रखना। कुछ समझे बात मेरी? जो मैंने अपने आप को हर तरह से प्रतीति में रखा हुआ है, अनुभव में रखा हुआ है, कहते तब तेरा काम वो बनने वाला नहीं। क्या कहा भगवान? क्लेशो ही अधिक तरह तेषाम, उन लोगों के लिए अव्यक्त की उपासना, निराकार की साधना अत्यंत कठिन है। क्यों? वो कारण बताते हैं कि उसको तो अपना शरीर ही प्रतीत होता रहता है, तो वो कैसे करेगा? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उसको तो भूल जाना चाहिए तत्काल, सब कुछ भूल जाना। नहीं भूलता तो नहीं, तो साकार की ओर ही जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, पुराण देखने चाहिए। समझे मेरी बात बंधु? ये साधना का काम है, भजन का काम। केवल एक जाति है, कितनी जातियां हैं बोलो? जो प्राणी कहलाते हैं वो 84 लाख हैं। 84 लाख किस्म के। 84 लाख क्या हैं? बोलो? किस्में, प्रकार है। हम अगर यहाँ 10-50 आदमी बैठे हुए हैं तो 50 ही एक प्रकार है, किस्म है। बंधु, हमें जिन चीजों से हमारे हृदय में आसानी से नारायण के नाम, नारायण की कलाएं, नारायण की अतुलित शक्तियां, ये सारी जितनी हैं, ये उन किताबों के आश्रय से हमारे भीतर आराम से चली जाती है। बोले नारायण भगवान की। एक आदमी है यहाँ बुलाया करता, पर अब नहीं बोलता वो 2 साल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। जय तारा तोड़ने वाले तो क्या बात आई? मैंने छोटी सी एक बात कही है आपके सामने, वो ये कि हमें साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। क्या बात कही मैंने? साकार ब्रह्म की। ब्रह्म मैंने परमात्मा, वही, वो कोई भेद में नहीं है, वही। ये ब्रह्म जो है कैसे हमारे भीतर जगह बनाता है। गीता में एक बात कही प्रभु ने, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्या कहा? अर्जुन सुन, मैं प्रत्येक आदमी, देवी, इनके हृदय में रहता हूं। बोलो बिहारी लाल की। क्या कहा? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से। हृदय से, हृदय होता है हृदय, देश मैंने एरिए में जहां ब्रह्म का क्षेत्र, हृदय का क्षेत्र है, कहते हैं उसी के पास ही मैं भी रहता हूं।
कहते मैं कुछ करता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, जब तक उसमें प्राण में मैं बैठा हुआ। जब प्राण दे देगा मैं चला जाऊं। ये गीता बोल रही, श्लोक है ये सब। हम कोई बात इस तरह की नहीं कहेंगे जो शास्त्र से आगे पीछे। क्यों बोले नहीं बोलनी चाहिए। लोग कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, रास्ता पाना चाहते हैं पर पाया नहीं जा रहा है। कारण है कि हमें साधन वो नहीं प्राप्त हो रहे। अच्छे लोग, शिक्षा देने वाले, हमें समझाने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमें प्रेरणा देने वाले, हमें आगे उठते हुए, उभरते हुए, परमेश्वर के प्रति लीन होते हुए जो देखना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत, एक तो कम है बंधुओं, एक तो वो कम है। दूसरी बात ये कि चाहने वाले ही ऐसे नहीं। हम तो वो बड़ा भारी काम समझते हैं कि 2 मिनट उठे, नहाए, और अगर घर में ठाकुर हैं तो धूप वहीं धुपाया और जूता पहले ढूंढा कि मैंने जाना है। भक्ति ऐसे होती है। अब 12 बजे तक तो, या 11 बजे तक तो, या 9 बजे तक तो कहते हैं सोए रहते। मैं सुनता रहता हूं तब मुझे पता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं लोगों से ये जानता हूं, पूछने जाता नहीं हूं मैं, प्रसंग बस कोई बात आ जाती है तो मैं बात समझ लेता हूं। तो ये बात ईश्वर कह रहे हैं कि भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि भैया अर्जुन ये बात सुन, जहां मैं अव्यक्त हूं, पाया नहीं जा सकता, वहां यदि तू ये सोचने में लग जाएगा तो उसने बंधन क्यों बनाए हैं, ये गलत है। कहते मैं तो इतना निकट हूं। वही गीता में कहा हुआ है, उधर जाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, नहीं लगा। यही बात कही कि गृहस्थी जो है कमाता है, परिवार पालता है, भिखारी को भिक्षा भी देता है, जितने कुछ से हो सकते हैं अपनी कमाई में से वो सब करता है। और वर्ष जब अंत में आता है तो पत्नी या पति, उन 2 में से कोई एक पूछता है कि भैया कुछ शेष है। पत्नी बोलती हाँ जी सब कुछ है। तो कहते फिर क्या करना चाहिए। शास्त्र ये बात कहता है कि साल भर कमा ले, कमाने में बीच में जितने भी कुछ लेन देन आते हैं, कबीलदारी के, धर्म के, परिवार के, और ये अपने जो परिवारों में से पूर्वज गए हुए हैं उनके, और जो साधु संत कोई आता है, इनकी जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते हुए फिर भगवान के लिए अपना वर्ष का कुछ बचा हुआ है को बचा के रखा है। पत्नी कहती है सब कुछ है जी, आप बताओ क्या करो। ये गीता के 6ठे अध्याय की बात है। कहते हैं आज एकादशी है, कहते हैं एकादशी कर लेते हैं। क्यों जी पसंद है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की
अब 3 है, 1.5 हो गया। बहुत जय। बातें हुई भी बड़ी है, ऐसा नहीं है हुई बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय करा तूने बड़े बोल सच्चे दरबार की जय। हमने आज आचारहीन न पुनन्ति वेदा, इस वाक्य के ऊपर विचार करने का प्रयास किया, जानने का और राय देने का। राय भी हमने दी, सब काम की, पर कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक नहीं, ये बात आगे भगवान जाने कि हमें कहाँ तक वो ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक नहीं। हमें उनकी शरण में रहना है, उनके बिना। वो कहते हैं जिसको देहाध्यास है वो मुझे पाने में असमर्थ है। ये बीच में बात आई थी, जिसको अपनी ही सुध है 24 घंटे, वो मेरे पास। यदि हम अपना कोई काम समझे, कोई काम है हमें दिया हुआ, जन्म देने से पहले नारायण ने आदमी की जाति को कोई काम अर्पित किया हुआ है, कुछ जानते हो? किया हुआ। कहते हैं नर का देह मिलना बहुत मुश्किल, नरत्वं दुर्लभं लोके। दुनिया में आदमी बनना मुश्किल है। अगर आदमी बना के मिलता तो कुछ नहीं होगा। यदि मैं कुछ करने को पूरा तैयार हूं तो बात फिर आप आचरण की ओर पूरा फिक्र करेंगे, चिंता करेंगे, और अनाचार क्या है, बुराई क्या है, कितनी बुराई, कितनी गिनोगे आप। इसलिए हम सब लोग जो यहाँ हैं या कहीं दुनिया के हिस्से में हैं, मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि हमें अपनी बुराइयों को जानना है और जानकर उन पर धीरे धीरे प्रयास करना है और जीतना है और निकाल देनी है अपने। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरा आप सबको ये कथन ये परमेश्वर करें आप सबकी लंबी आयु जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इस पर भी नहीं ताली देना चाहते आप? बोले भारतीय बिहारी लाल की जय। जीवन लंबा नहीं चाहते? जीवन लंबा चाहिए। लिखा हुआ है एक जगह, मृत्यु नहीं मांगनी भगवान से, कितना भी क्लेश हो जाए, पर कहता जीवन मांगना, जिंदगी मांगना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मैं आपकी भक्ति करूं, मैं तेरे सेवा, मृत्यु नहीं मांगनी, कभी भी नहीं मांगनी, ये कहते हैं। जय करो सदगुरु महाराज जी का। लंबी आयु दे, सुख दे, समृद्धि दे, पर ये आचार का जो प्रसाद है, इसकी भी वो कृपा साथ साथ करते चले। भारतीय बिहारी लाल की जय। अब जयकारा सबसे बुला लो और ये कार्य प्रभु की कृपा से यहाँ पर आकर रोक दिया। बोले